साल 1975 की इमरजेंसी बीजेपी के लिए विपक्ष पर वार करने का बड़ा हथियार है। बीजेपी समय समय पर कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाती रही। आपातकाल के 50 साल पूरे होने से एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के सत्र शुरू होने के करीब आधे घंटे पहले एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष को आपातकाल की याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए 25 जून न भूलने वाला दिन है। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेलखाना बनाकर लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार विपक्ष बनने की नसीहत भी दी। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि हार के बाद भी पीएम मोदी का अहंकार नहीं टूटा है। इस मुद्दे को उठाकर कब तक सरकार चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं। लोगों को नारों की नहीं बल्कि तथ्यों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को लेके जो बार बार बात कही वो ये क्यों नहीं कहना चाहते कि रिसेंट में बच्चों का काला दिवस चल रहा है, जिस दिन कल एग्जाम निरस्त हुई। इससे बड़ा काला दिवस तो एंटी नेशनल एक्टिविटी थी। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, दो एग्जाम निरस्त हुई और नेशनल एजेंसियों के अंतर्गत हुई। देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें अलग से एक शब्द क्यों नहीं बोले। 50 साल पहले की बात करते करते प्रधानमंत्री जी 303 से 264 पे आए हैं। अगर भविष्य की बात करेंगे, जो इसकी जिम्मेवारी है उनकी, उनको सुधार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उस पर नरेंद्र मोदी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? यह है काला दिवस। आपातकाल इतिहास में दर्ज है। यह ऐसी घटना है जिसने बीजेपी की सियासत को परवान चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बीजेपी आपातकाल को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। 25 जून को आपातकाल को 50 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने इसकी याद दिलाकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब भले ही मौका नई सरकार के पहले लोकसभा सत्र की शुरुआत का ही क्यों ना हो, वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार के पिछले 10 सालों को अघोषित आपातकाल के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इमरजेंसी एट 50 जी हाँ, इमरजेंसी को लेकर लोकतंत्र पर काले धब्बे के रूप में माना जाता है और हमारा देश इस दंश को 3 बार झेल चुका है। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है साल 1975 में लगी इमरजेंसी की, जिसको 18वीं लोकसभा के सत्र के शुरू होने से पहले याद किया गया और सरकार ने आपातकाल के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया। 25 जून को आपातकाल को 50 साल होंगे और इसी दिन को लेकर बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है। तो विपक्ष बीजेपी के शासनकाल को अघोषित आपातकाल कहकर सरकार को घेरने में लगा है। हालांकि आपातकाल में देश की क्या स्थिति रही, इससे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन नई सरकार बनने के बाद क्यों आपातकाल पर सत्र शुरू होने से पहले जंग छिड़ी, आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर निशाने के क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। इमरजेंसी की याद दिलाने के क्या मायने, आपातकाल पर कब तक सिकेगी सियासी रोटी, पीएम मोदी को अहंकारी क्यों कह रही कांग्रेस, कांग्रेस के अघोषित इमरजेंसी के आरोपों में कितना दम,
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, सवाल सबसे पहला आप ही से है कि सत्र शुरू होने वाला था, नई सरकार, उसके पहले इमरजेंसी को क्यों याद किया गया? आखिर क्या जरूरत पड़ी? आप लगातार संविधान को लेकर बताते हैं कि संविधान खतरे में रहा है, संजीदगी से बातें की जाती है बीजेपी की ओर से। क्या वाकई में ये संजीदगी है या फिर सिर्फ विपक्ष को निशाने पर लेना था, इसीलिए आपातकाल का मुद्दा एक बार फिर सत्र से पहले उठाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबको पता है, इतिहास में दर्ज है कि कल का दिन किस तारीख से किसके नाते जाना जाता है। और इसलिए 25 जून को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में या उनके नेतृत्व में जो आपातकाल लगाया गया था, वो कल का दिन है। आज संसद सत्र का प्रथम दिन था और कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज पुनः जो उनकी भ्रम की राजनीति है, समाज में भ्रम फैला करके कैसे तो भी और भ्रमित करके लोगों तक अपनी बात को जायज ठहराया जाए, और इसलिए आज पुनः संविधान की प्रतियों को हाथ में लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से कहने का प्रयास कि साहब संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी रहेंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, कांग्रेस को तो बुरा लग रहा है। भाई, कल का भी घटनाक्रम तय है। कल भी देश भर में अब अभी मैं कुछ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा था कि क्या आवश्यकता है पुरानी बातों को दोहराने की। अरे भाई, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने भी जो अपने वक्तव्य में कहा कि आगे से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किसी में इस प्रकार की दम ना हो, ये उन्होंने बात रखी है। और ठीक है, केदार जी का रुख करूंगी मैं। केदार जी, जिस तरह ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से 25 जून को काला दिवस के रूप में बनाएंगी, क्यों? क्योंकि आपातकाल यहाँ पर लगा था। प्रतिक्रिया चाहिए आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी प्रॉब्लम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चैलेंज है पूरे देश के सामने, नौजवानों का चैलेंज है, किसानों का चैलेंज है, देश की जो बाउंड्री है वहां का चैलेंज है, देश के ऊपर बढ़ता हुआ जो कर्जा है उसका चैलेंज है। यहाँ से आपने देखा होगा बहन की बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा इंटेलेक्चुअल है वो विदेशों में जा रहा है। इंटेलेक्चुअल के साथ साथ जो डंकी प्रोसेस के साथ भी हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। सैन्य स्थिति में भी हम लोगों की अभी बहुत काफी ज्यादा बातें हो रही है। बैंकिंग सेक्टर पे आज 17-18 लाख करोड़ का मामला एनपीए का हो चुका है। सभी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आज देश बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उस चक्रव्यूह का जो सामने परिणाम आए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा किसी अलग मुद्दे पर डाइवर्ट करना चाहती है। मैं कहता हूँ, अच्छा आपको लोकतंत्र की बात याद है, लोकतंत्र पे आप विश्वास रखते हो, संविधान पे विश्वास रखते हो, तो आपके लोग कभी भी कह देते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इन्हीं के लोग कहते हैं, हमारे लोग नहीं कहते। कभी इनके लोग कहते हैं हम लोगों का संविधान बदलना है, यही लोग कहते हैं। ये लोग एक तरफा आज ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। देखिए बहन, प्रधानमंत्री जी बने हैं, अब तो वो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके मेरे सबके इस देश के। वो अपने सदन अपने दल में नेता ही नहीं चुने गए, वो अपने गठबंधन के नेता चुने और वो बन गए। अब और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संवैधानिक ताकतों की बात करते हैं, ये नियमों की बातें करते हैं। अरे इसी को तो हम कह रहे हैं कि तानाशाही, अघोषित जो आपातकाल है वो यही तो है। उस समय जब लगा था तब उस समय युद्ध का माहौल था, युद्ध चल रहा था, युद्ध से हम लोग निपटे ही थे, होने की स्थिति में नहीं था। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, वो भी उस समय बहुत बहुत बड़ा इशू था। तमाम तरह की चीजें थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने उसको कहा कि भाई वो गलत। उसके बाद में दोबारा इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। हम इस चीज को लेके बड़े कॉन्शियस रहे कि हमारे देश के लोगों की व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो।
पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज से भी हम भली भांति परिचित है। जब 1975 में आपातकाल लगातार इमरजेंसी लगाती तब परिस्थितियां क्या थी और देश की स्थितियां क्या थी, उससे भी भली भांति हम परिचित है। ठीक है, सुरेश जी का रुख करूंगी मैं। जिस तरह की बातें हो रही है, नई सरकार का गठन हुआ, ये 18वीं लोकसभा सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले ये आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल पर जो सियासत शुरू हुई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ये एक घटनाक्रम है 25 जून के ऊपर टिप्पणी करने का। बोल रहे थे तो उनके सामने कल के एजेंडा भी दिखाने का एक समय था, क्योंकि 25 जून को आपातकाल लगा था, 50 बरस हो गए। आपातकाल लगा था, 50 बरस हो गए। आपातकाल को लोकतंत्र के बारे में जो भी टिप्पणियां की जाती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, वो की जाती हैं, क्योंकि वो जो आपातकाल था वो किसी एक व्यक्ति के महिमा मंडन के, उनके स्वार्थ का आपातकाल था। वो एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और उस हारे हुई परिस्थिति को बदलने के लिए आपातकाल लगाया गया था। किसी युद्ध का संकट हो, आपातकाल का अन्य कोई संकट हो, ऐसी। और उसके बाद कितने संविधान संशोधन किए। 42वें संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसने देश की एक ऐसी दिशा को बदला जिसके बारे में हम सब। सरकार बनी तो कई संशोधन तो निरस्त किए गए, लेकिन 2 बड़े संशोधन फिर भी रह गए। और उसमें सबसे बड़ा संशोधन जो था वो ये था कि प्रियम्बल को बदला गया था, जिसके अंदर जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे, जो कि भारत का संविधान कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि भारत की भावना पंथ निरपेक्ष रही है। इसलिए आपातकाल के अंदर कुछ संविधान में ऐसे संशोधन किए गए, यानी कि संविधान को खत्म कर दिया गया। यदि किसी संविधान का प्रियम्बल बदल दिया जाता है तो लगभग उसका जो चरित्र है या उसका जो आत्मा है उसको कहीं न कहीं नष्ट किया जाता है। कानून जो बनते हैं उनमें संशोधन होते हैं, राजनीतिक दल अपने हिसाब से संशोधन करते हैं, अपनी विचारधारा के हिसाब से संशोधन करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। पहले कांग्रेस करती थी, आज भाजपा की सरकार है, बहुमत है, तो वे अपने हिसाब से संशोधन करते हैं। तो इसलिए संविधान का संशोधन करना एक बात है, प्रियम्बल दूसरी बात है। अब जहां तक 25 जून का कार्यक्रम घोषित करना, हर साल मुझे याद है कि 50 बरस से लगातार जो है आपातकाल के दिन जो है वो काले झंडे दिखाना और काला दिवस मनाना विपक्ष के लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज कांग्रेस में चले गए, उसके बावजूद भी वो आपातकाल में बंद रहे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी जो हैं वही आपातकाल में बंद रहे, मीसाबंदी के पैसे लेते हैं। तो इसलिए आपातकाल एक अलग विषय है। और ये जहां तक नई सरकार का प्रश्न है, तो नई सरकार को जनादेश जो मिला है वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तीसरी बार, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज तक। यानी राजीव गांधी जी की सरकार के बाद में इतना बड़ा बहुमत किसी को भी नहीं मिला सामान्य जनादेश के अंतर्गत। यदि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो जनादेश मिला था नरसिम्हा राव जी को, वो भी 232 था। तो इसलिए सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ है। अब पहले अपेक्षा ये थी कि कांग्रेस को कम मिल रही सीटें और ये सब सर्वे वगैरह ने दिखाया, लेकिन मिला बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत। तो उस बहुमत के बारे में और सरकार के बहुमत के बारे में एक राजनीतिक विश्लेषण का विषय बनता है, और इसी के कारण अब लोकसभा में इसके विवाद चर्चाएं होंगी। लेकिन ये सब है कि जैसे विपक्ष को अपना अधिकार है, ऐसे ही सत्ता पक्ष को भी अपना अधिकार है। दोनों राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी हैं उनको ये तय करना है कि क्या संसद को किस तरीके से देना, देश में क्या संदेश देना, ये दोनों को मिलकर तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। घनश्याम जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर कि 50 साल हो चुके हैं, ठीक है, आप काला दिवस मना रहे हैं, लेकिन सत्र शुरू होने वाला था। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो प्रभावित करेंगे देश की जनता को। आपातकाल को याद करना या काला दिवस मनाना या पीएम मोदी का संदेश देना इस तरह कितना सही है? देखिए, मैं सुरेश जी के सारे वक्तव्य से सहमत हूँ, और ये आज का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो और हमारे जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, ये कल के दिन को अपने अपने तरीके से इसको स्मरण करते, याद करते हैं। जनमानस के बीच में हम, चाहे वो गोष्ठी हो, चाहे जो है सभाएं हो, उसके माध्यम से लोगों को याद दिलाते हैं। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं, वो समाजें, वो राष्ट्र मृतप्राय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इसलिए इतिहास को
हमारे इनको हमेशा स्मरण करने की आवश्यकता रहना चाहिए। और कांग्रेस के हमारे लोग जो जो मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करते हैं, अरे भाई मुद्दे उठाओ ना, आपसे कम मना किया। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, आप बेरोजगार का मुद्दा उठाते हैं, आप महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। इनसे कांग्रेस की सरकारें कोई बची तो नहीं थी, या कांग्रेस की लेकिन वो सरकारें कोई बीजेपी दूर के की 10 साल के शासनकाल को अघोषित आपातकाल कह रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आई है, जिसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी का ये 10 साल का शासनकाल है वो अघोषित आपातकाल है, संविधान को नष्ट जिसमें लोकतंत्र नहीं बच पा रहा है। खत्म करने की बात जब कांग्रेस कह रही है, तो वास्तव में संविधान किसने खत्म किया है, संविधान को किसने नकारा है, संविधान का किसने माखौल उड़ाया है, ये जनता के बीच में हम बताने वाले हैं, बताना भी चाहिए लोगों को। लेकिन ये विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि 10 साल का जो शासनकाल रहा है बीजेपी का, एनडीए का, वो अघोषित आपातकाल है। ये तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मणिपुर की घटना को याद दिला रहे हैं, अभी जो नीट को लेकर मामला चल रहा है वो बताया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लेकर वो ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, ये तो सुरेश जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार नहीं, अच्छे से जानते हैं कि वो आपातकाल कैसा था। उसमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। एक शब्द भी अगर आप इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलते थे, आपको जेल में डाल दिया जाता था। 41 लाख लोगों को पूरे देश भर में जेल में डालने का काम किया गया था। और आप सोचिए, रातों रात प्रेस की स्वतंत्रता पर भी और रोकने का काम, सरकार के खिलाफ छापने का काम नहीं, अखबारों में क्या छपेगा ये तय करती थी कांग्रेस की सरकार, और हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आज आप और नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को किस किस शब्दों से आप उनको और उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। चौकीदार चोर है, इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े, अरे भाई ये क्या भाषा है। और उसके बाद में भी आपके ऊपर कोई इस प्रकार का वातावरण नहीं होता। अगर आपातकाल होता, अगर इमरजेंसी होती, तो आपको इतने बोलने का अधिकार नहीं था। आज इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री के ऊपर और उनके ऊपर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक पद्धति नहीं है। और ये सब बातें जनता के बीच बताने के लिए जवाब ले लेते हैं। कल का दिन और काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से संविधान का माहौल उड़ाया गया है, कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से संविधान के साथ में और छेड़छाड़ की है, सारी बात जनता को बताएंगे। ये बात तो वाकई में सामने है ना कि उस समय जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा, तो संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। तो संविधान को खतरा किससे है? केदार जी, मैं बोल लूं जी। बिल्कुल, हमारा समय जो लगा था वो घोषित था, घोषणा की गई थी, वो सबको मालूम है, ऑन पेपर है। क्या हुआ, क्या व्यवस्था सुधरी, क्या व्यवस्था बिगड़ी, कौन जेल गया, कौन जेल के बाहर आया, किसको पेंशन मिली, किसको सजा मिली, तमाम चीजें घोषित वो कागज पे। अघोषित की तो बात कर लें हम लोग। ये घनश्याम जी अभी उस समय क्या पता है थे कि नहीं, इनके यहाँ कोई मंत्री बोल नहीं सक रहा मोदी जी के सामने 10 साल के कार्यकाल। सिंगल मैन डिसीजन लेते थे। इनके खुद लोगों ने बोला है कई बार, इनके मंत्रियों ने बोला कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, निर्णय हो जाता है। सिंगल मैन लोग ने डिसीजन लिया है, इसी को अघोषित कार्य। अरे बोलने की आजादी, आप क्या किसी भी आदमी को बोल दीजिए कि वो बोल जाए, बोलने का इनकी पार्टी में कोई भी अधिकार नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, अघोषित। ये कह रहे हैं मीडिया की, अरे उस समय मीडिया पे तो ठीक है, वो एक प्रतिबंध क्यों कह लीजिए, खबरें थी राष्ट्रीय। अभी तो बहुत से मीडिया हाउसों को इन लोगों ने किस तरीके से दबा रखा। ये तो धन्य है वो क्षेत्रीय मीडिया हाउस जो खुलेआम बातचीत कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं, मुद्दों पे बात कर लेते हैं। बड़ी बड़ी जगह इन लोगों ने क्या स्थितियां बना रखी है, पूरे देश को मालूम है। आज की तारीख में ईडी, सीबीआई, इनका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ये हम सबको मालूम है। इसी को अघोषित कहा गया। अब ये कह रहे हैं आज इनके अपने कुछ चाहते लोगों को फायदा दिया जा रहा है, कारपोरेट टैक्स कम हो गया। अब वो फिर ये आरोप लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस विपक्ष अपना जनाधार खोते जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये जो केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है वो उनके साक्ष्य, उनके तथ्यों पर कार्रवाई, जो भी चीजें हो रही है तथ्यों पर हो रही है। आपके पास जनाधार नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं। अच्छा, ये नीट का जो हमने आरोप लगाया था, ये बिना आधार का है, बता दें घनश्याम जी।
अरे इनके भी पोते होते कोई तैयारी कर रहे होंगे, वो पूछते होंगे दादाजी बताओ करूं या परीक्षा की बात करूं या आप उधर सेटिंग कर लेंगे, वो पूछता होगा। पूछिए इनसे ऐसा, इनके पोते ही पूछने लगे होंगे अब तो इनसे कि पढ़ाई करूं या सेटिंग करूं। ये आरोप क्या हमारा मनगढ़ंत है? हमने उसके ऊपर लगाया अग्निवीरों पे जो बात कही थी वो क्या गलत कही थी? फिर ये सुधार की बात क्यों कर रहे हैं? हमने जीएसटी के ऊपर बात कही थी, अभी कल इनकी ग्रुप ऑफ इनका मिनिस्टर का मीटिंग क्यों बैठा, उस पर वो बातें क्यों कही? इन्होंने क्यों फर्टिलाइजर का टैक्स हटाने की बात कर रहे हैं? हम लोग जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उस पर ये क्यों मान रहे हैं कि बेरोजगारी? तो जो हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सिर पर गुमराह करने की बात करें। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि भारत में चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। ये चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि मोदी जी के में कैलिबर नहीं है कि उन चैलेंजेस को खत्म कर सके, उनका सामना कर सके। इसलिए वो देश को, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी बता दीजिए नीट पे क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं? घनश्याम साहब अगर लेते हैं कोई एक्शन तो अच्छा रहेगा, हमारे कुछ बच्चों का भविष्य भला हो जाएगा। अभी आर्मी के ऊपर कोई अच्छा काम कर दे तो बता दीजिए। बैंकिंग सेक्टर की जो हालत खराब हो रही है उसको सुधार की 19-20 लाख करोड़ का एनपीए खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री लेती जा रही है, दे नहीं रही है। किसानों के ऊपर ये बोल रहे हैं कि उस समय आपातकाल था। अरे 750 लोग खत्म हो गए किसान प्रोटेस्ट करते करते। आप 13-14 महीने तक उनसे बात नहीं की। यही तो अघोषित आपातकाल है साहब। अब इसके बारे में क्या चर्चा करोगे? जवाब दे दीजिए। सिर्फ आप मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन पर बात नहीं करके आप 50 साल पहले की स्थिति को याद करते। केदार जी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ऊपर से करती आ रही है। कैसे तो भी बात को घुमाया जाए। अरे भाई बात चल रही है आपातकाल की, सही था कि गलत? गलत था तो आप गलत मानो उसको, सही था तो सही बोलो आप उसको। लेकिन ये घुमाना कि साहब वो नीट, वो बच्चों को रोजगार के अवसर नहीं है, वो महंगाई है, ये घुमाने का प्रयास नहीं करें। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल सही लगाया था या गलत लगाया था, ये जनमानस के बीच में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आप जब भाषण में अपने कॉपी उठा करके अभी जनमानस ये पूछेगा कि 50 साल पहले जो इमरजेंसी लगी वो सही थी या नहीं, या रोजगार पे बात करेगा या महंगाई पे बात करेगा? घनश्याम जी, विपक्ष यही आपसे कह रहा है कि जो मौजूदा मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है उन पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे, क्यों मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है? घनश्याम जी नहीं, देखिए लोकसभा की कार्रवाई हो या विधानसभा की कार्रवाई हो, प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका जवाब दिया जाता है, संबंधित मंत्री के माध्यम से दिया जाता है, और जहां आवश्यकता प्रधानमंत्री जी की होती है वो भी देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या चल रहा है? वर्तमान समय में आज आपने देखा कि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग संविधान की प्रतियों को लेकर के उन्होंने इस प्रकार का काम किया। तो कल देश भर में आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा जी के कार्यकाल में लगाया गया था, कांग्रेस ने लगाया गया था, लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया गया था। वही तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, वही हम कल लोग जाने वाले हैं कि आज ये एक तरफ तो कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान बचाने की बात करती है और इनके कार्यकाल में संविधान में क्या हुआ ये ध्यान में आता है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, जनमानस सब जानता है, जनता सब जानती है। जब महंगाई का मुद्दा होगा, जब विकास का मुद्दा होगा, जब बेरोजगार का मुद्दा होगा, जब देश के सुरक्षा का मुद्दा होगा, उस पर उस प्रकार की बात की जाती है, जवाब भी दिया जाता है। और वर्तमान समय में कल जो आपातकाल का मामला है, हमारा दिवस है, वो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ले जाने वाली है। और कांग्रेस के इस काले कारनामे को जनता के बीच में हम हमेशा से दिखाते आए, कल और अच्छे तरीके से हम जनता के सामने रखने वाले हैं। ठीक है सुरेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये जो काला दिवस मनाना है, आपातकाल को फिर से याद करना, एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, या जो संविधान को खतरा बताया जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल खुद को संविधान का रक्षक बता रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो ये रोजगार के मामले को, बेरोजगारी के विषय को, महंगाई के विषय को वो उठाएंगे। लेकिन कल का दिन विशेष है, 25 जून है, इसलिए उसके एक दिन पहले कही गई बात को मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य रणनीति के हिस्से, या ठीक है राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है इसमें, लेकिन कोई अन्य बात से जोड़ना मुझे जायज नहीं लगता। पर मैं एक बात को के सामने रखना चाहता हूँ, आपातकाल की ये घटना मुझे भी याद है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ,
मैं देश में जिस पत्रकार यूनियन का इस समय अखिल भारतीय महामंत्री हूँ, 1977 में इंदिरा जी ने हमारे ट्रेड यूनियन को बुलाया था, और मुझे अभी नाम भी अच्छे से याद है। प्रत्युष चक्रवर्ती जी हमारे उस समय महासचिव थे 77 में, 77 में। और इंदिरा जी ने कहा कि सभी ट्रेड यूनियन, IFWJ की बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड यूनियन ने हमारा समर्थन कर दिया है, आप करेंगे क्या? तो मैं बहुत रहा हूं कि हमारे महासचिव ने जिस पद पर आज मैं हूं, उस पर बैठे हुए हमारे प्रत्युष चक्रवर्ती जी ने इंदिरा जी से कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और आप चाहें तो हमें अभी गिरफ्तार करा सकते हैं। तो ये रूबरू कहने का साहस उस समय की जर्नलिज्म में था। मैं मानता हूं आज कुछ कमियां आई हैं, जो केदार फिरोजी जी कह रहे हैं कि देश के अंदर कैसा मीडिया का वातावरण है, तो ये हमको भी अनेकों अवसरों पर लगता है कि मीडिया को जितनी प्रखरता से कहना चाहिए वो अपनी बात आज की तारीख में नहीं कह रहा है। इसको किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रखरता से बात उस समय प्रत्युष चक्रवर्ती जी ने कही थी, उसी प्रखरता से हम लोग आज भी पूरे देश भर में वो बातें कहते हैं। इसलिए कुछ लोगों का अपना निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन आपातकाल एक ऐसा समय था जिसका बहादुरी से विरोध किया। हमारे बहुत लोग पत्रकारों के, हमारे साथ के पत्रकार जेल गए। उस समय तो हम छोटे थे, जो आज हम उनका इतिहास पढ़ते हैं और हमको जो बताया गया है, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो आपातकाल ऐसा विषय था जिसको निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहा जा सकता है। आज हम इस बात को फिर से, चूंकि 25 तारीख है इसलिए हम कल इस बात को उठा रहे हैं, बाकी दिनों रोज का हमारा ये काम नहीं है कि इसको उठाया जाए। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी दोनों ऐसे विषय हैं जिनके अंदर विपक्ष आवाज उठाएगा। सरकार को एग्जीक्यूशन करना है, सरकार का काम चिल्लाना नहीं हो सकता है। सरकार उस पर आउटपुट को देके विपक्ष को संतुष्ट करे, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। केदार जी, यही सरकार सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि 25 जून न भूलने वाला दिन है, और ये बार बार बताएंगे कि इमरजेंसी के समय किस तरह की परिस्थितियां देश में हो गई थी कांग्रेस की सरकार में, संविधान के साथ कितने बदलाव किए गए, और ये नई पीढ़ी तक पहुंचाई जाएंगी ये बातें हर बार। देखिए, बात वही है, आप 50 साल पहले की बात याद कर रहे हो, रोज उसी तरह की घटना 10 बार कर रहे हो, तो ये कहाँ न्याय की बात हुई? यही तो देश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर क्या है लोकतंत्र, क्या है संविधान, क्या है लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की वैल्यू, क्या है हमारे यहाँ। वही तो बातें होनी है। आज हमारा जो देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद जो अपने पैरों पे खड़ा, उस समय हमारे लोगों ने कुर्बानियां क्यों दी, जान क्यों दी, जेलों में क्यों गए, आज ये स्वतंत्रता का महत्व जो आज ये कारपोरेटाइजेशन हो रहा है, वही तो बातें हो रही है पूरा कुल मिला के। इस पर नया क्या है? नया यही है कि जो मोदी सरकार है ये मेन मुद्दों से भटकाने की बात कर रही है, जो चैलेंजेस है उनको फेस करने से भाग रही है। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इमरजेंसी एक्ट 50, 25 जून आपातकाल लगा था, 50 साल पूरे होने जा रहे हैं और काला दिवस के रूप में बीजेपी इसे मनाने वाली है, लेकिन इस बार घमासान भी मचा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये 10 साल का जो शासनकाल रहा है वो अघोषित आपातकाल रहा है, जिसमें तमाम तरह की चीजें हो रही है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसी के साथ दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप को संविधान का रक्षक बताने में लगे हुए हैं। हालांकि देखना होगा इस पर सियासत कब तक होती है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।